अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गार्डियन उर्दू और मैं हूँ ज़िशान सैयद। नाज़रीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आपके सामने पेश करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की एक बार फिर से वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी हो गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 सितंबर तक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी की। थोड़ा सा तफ़सीलन बता देंगे कि नवाज़ शरीफ को जो है इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैदी बमुशक्कत की सज़ा सुनाई थी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज़ शरीफ की ज़मानत मंजूर की थी ताकि वो मेडिकल जो अपना इलाज है वो कर सके। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों के मुकर्ररा जो टाइम ड्यूरेशन थी उस पर ये ज़मानत दी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि जब ये ज़मानत ख़त्म हो जाए और नवाज़ शरीफ सेहतियाब ना हो तो पंजाब हुकूमत से वो रब्ता कर ले और पंजाब हुकूमत इस ज़मानत को फर्दर जो है वो एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन उसके बाद जो है जब नवाज़ शरीफ को ज़मानत मिली, उनका नाम ECL में था, फिर लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने उनका ACL से नाम निकलवाने की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। उसके ख़िलाफ़ जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर हाई कोर्ट चली गई और लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ का नाम ECL से निकाल कर उनको बैरून मुल्क 4 हफ्तों के लिए भेज दिया। उसके बाद जो है तकरीबन 8, 9, 10 महीने होने को और वो ये जो गुज़श्ता टाइम है उसमें चूँकि ज़मानत ख़त्म हो गई और नवाज़ शरीफ जो है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको दोबारा वो केसेस जो है वो फिक्स कर लिया और फिर नवाज़ शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले एक सरेंडर होने का हुक्म दिया। 1 तारीख को जब समाअत हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने नवाज़ शरीफ को एक रिलीफ दी और उसमें कहा कि 10 सितंबर तक आप जो है अदालत के सामने सरेंडर हो क्योंकि आपकी ज़मानत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी वो ख़त्म हो चुकी है। 10 तारीख को नवाज़ शरीफ पेश नहीं हुए और उनके वकील जो है उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी कि नवाज़ शरीफ को मुस्तकिल हाज़री के इस्तिस्ना दे और जो अदालत ने फ़ैसला दिया सरेंडर होने का उस पर नज़रसानी करे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर नवाज़ शरीफ की वकील को 5 दिन का वक्त दिया और नवाज़ शरीफ की वकील ख्वाजा हारिस को ये बताया कि आप अदालत को मुतमईन करें कि एक अदालत से इश्तिहारी करार देने वाले मुलज़िम को जो है क्या दूसरी अदालत उनकी अपीलों को या उनकी दरख्वास्तों को सुन सकती है या नहीं, चूँकि तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दे चुके हैं। तो उस हवाले से जब ख्वाजा हारिस ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दी और ख्वाजा हारिस ने कुछ नवाज़ शरीफ की 1-2 मेडिकल रिपोर्ट्स भी जमा करवाई। अदालत के दौरानी समाअत जो है ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फ़ैसलों का हवाला दिया लेकिन अदालत उससे मुतमईन ना हो सकी और जो मेडिकल रिपोर्ट्स ख्वाजा हारिस की जानिब से हाई कोर्ट को जमा कराए गए तो उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक रिमार्क्स दी और एक मामला उठाया और वो मामला ये था कि नवाज़ शरीफ की जो 2 मेडिकल रिपोर्ट्स है वो जो ब्रिटिश वहाँ के लंदन का जो उनका डॉक्टर है उनके रिपोर्ट्स थे, तो उस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये एक लोकल कंसल्टेंट की रिपोर्ट है, ये किसी डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है और ये रिपोर्ट्स जो है अगर कंसल्टेंट ने दी, अगर ये किसी हॉस्पिटल कहता कि कोविड-19 की वजह से नवाज़ शरीफ का इलाज जो है वो ना हो सका और इसमें डिले गए और अभी नवाज़ शरीफ की सर्जरी जो है वो भी होने जा रही तो ही हम मान लेते, लेकिन ये कंसल्टेंट की रिपोर्ट है और कंसल्टेंट जो है वो कोई भी थर्ड पार्टी इस किस्म की रिपोर्ट बना सकती है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये फ्रॉम द बिगिनिंग जो है ये डॉक्टर ये कंसल्टेंट जो है उस केस को देखता है और नवाज़ शरीफ के ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन जो नवाज़ शरीफ की मेडिकल 2 रिपोर्ट जमा करवाए उनको मद्देनज़र रखते हैं उनको उस पर यही सवाल जो कि बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आ रहे कि क्या नवाज़ शरीफ जो है वो अदालत क्यों पेश नहीं हो रहे क्योंकि उनकी ज़मानत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत को ये बताया कि नवाज़ शरीफ जो है वो सफरी पाबंदी है उन पर और वो बीमार है, वो बैरून मुल्क है, वो नहीं आ सकते। जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो मंजूर किया जाए और नवाज़ शरीफ जैसे ही उनकी सेहतियाब होते हैं तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया और फिर कुछ ही देर में वो महफूज फ़ैसला जो है मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया और फ़ैसला ये था कि जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी कि नवाज़ शरीफ जब सेहतियाब होंगे तो वो पेश होंगे, उस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, जबकि जो दूसरी दरख्वास्त थी अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में जो नवाज़ शरीफ ने एहतसाब अदालत के फ़ैसले को चैलेंज किया था और उसमें फिर नवाज़ शरीफ को जो है तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत भी मिली थी, उस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी कर दी। अब 22 सितंबर तक नवाज़ शरीफ की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी है। 22 सितंबर को अगर नवाज़
शरीफ पेश नहीं होते तो नवाज़ शरीफ के इश्तिहारी होने के लिए जो है वो कार्रवाई शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद जो है अगर फिर भी नवाज़ शरीफ को एक वक्त देंगे और उसमें अगर नवाज़ शरीफ पेश नहीं होते तो नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी जो है वो करार दिया जाएगा, और उसके बाद अगर इश्तिहारी होने के बाद भी नवाज़ शरीफ सरेंडर नहीं करते तो फिर वो अदालती मफरूर, और उसके बाद फिर से वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर सकते हैं। ताहम 22 सितंबर को नवाज़ शरीफ के पास जो है वक्त है वारंट गिरफ्तारी के लिए, और 23 सितंबर को एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की भी इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है, और जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी भी क्यों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गार्डियन उर्दू और मैं हूँ ज़िशान सैयद। नाज़रीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आपके सामने पेश करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की एक बार फिर से वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 सितंबर तक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की। थोड़ा सा तफसीलन बता देंगे कि नवाज़ शरीफ को जो है इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैदी बमुशक्कत की सज़ा सुनाई थी, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज़ शरीफ की ज़मानत मंजूर की थी ताकि वो मेडिकल जो अपना इलाज है वो कर सके। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों की मुकर्ररा जो टाइम ड्यूरेशन थी उस पर ये ज़मानत दी थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि जब ये ज़मानत ख़त्म हो जाए और नवाज़ शरीफ सेहतियाब ना हो तो पंजाब हुकूमत से वो रब्ता कर ले, और पंजाब हुकूमत इस ज़मानत को फ़र्दर जो है वो एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन उसके बाद जो है जब नवाज़ शरीफ को ज़मानत मिली, उनका नाम ECL में था, फिर लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने उनका ACL से नाम निकलवाने की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। उसके ख़िलाफ़ जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर हाई कोर्ट चली गई, और लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ का नाम ECL से निकाल कर उनको बैरून मुल्क 4 हफ्तों के लिए भेज दिया। उसके बाद जो है तकरीबन 8, 9, 10 महीने होने को, और वो ये जो गुज़श्ता टाइम है उसमें चूँकि ज़मानत ख़त्म हो गई और नवाज़ शरीफ जो है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको दोबारा वो केसेस जो है वो फिक्स कर लिया, और फिर नवाज़ शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले एक सरेंडर होने का हुक्म दिया। 1 तारीख को जब समाअत हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने नवाज़ शरीफ को एक रिलीफ दी, और उसमें कहा कि 10 सितंबर तक आप जो है अदालत के सामने सरेंडर हो, क्योंकि आपकी ज़मानत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी वो ख़त्म हो चुकी है। 10 तारीख को नवाज़ शरीफ पेश नहीं हुए, और उनके वकील जो है उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी कि नवाज़ शरीफ को मुस्तकिल हाज़री के इस्तिस्ना दे, और जो अदालत ने फ़ैसला दिया सरेंडर होने का उस पर नज़रसानी करे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर नवाज़ शरीफ की वकील को 5 दिन का वक्त दिया, और नवाज़ शरीफ की वकील ख्वाजा हारिस को ये बताया कि आप अदालत को मुतमईन करें कि एक अदालत से इश्तिहारी करार देने वाले मुलज़िम को जो है क्या दूसरी अदालत उनकी अपीलों को या उनकी दरख्वास्तों को सुन सकती है या नहीं, चूँकि तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दे चुके हैं। तो उस हवाले से जब ख्वाजा हारिस ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दी, और ख्वाजा हारिस ने कुछ नवाज़ शरीफ के 1-2 मेडिकल रिपोर्ट्स भी जमा करवाई। अदालत के दौरानी समाअत जो है ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फ़ैसलों का हवाला दिया, लेकिन अदालत उससे मुतमईन ना हो सकी, और जो मेडिकल रिपोर्ट्स ख्वाजा हारिस की जानिब से हाई कोर्ट को जमा कराई गई तो उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक रिमार्क्स दी और एक मामला उठाया, और वो मामला ये था कि नवाज़ शरीफ की जो 2 मेडिकल रिपोर्ट्स है वो जो ब्रिटिश वहाँ के लंदन का जो उनका डॉक्टर है उनके रिपोर्ट्स थे, तो उस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये एक लोकल कंसल्टेंट की रिपोर्ट है, ये किसी डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है, और ये रिपोर्ट्स जो है अगर कंसल्टेंट ने दी, अगर ये किसी हॉस्पिटल कहता कि कोविड-19 की वजह से नवाज़ शरीफ का इलाज जो है वो ना हो सका और इसमें डिले गई और अभी नवाज़ शरीफ की सर्जरी जो है वो भी होने जा रही, तो ही हम मान लेते। लेकिन ये कंसल्टेंट की रिपोर्ट है, और कंसल्टेंट जो है वो कोई भी थर्ड पार्टी इस किस्म की रिपोर्ट बना सकती है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये फ्रॉम द बिगिनिंग जो है ये डॉक्टर ये कंसल्टेंट जो है उस केस को देखता है और नवाज़ शरीफ के ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन जो नवाज़ शरीफ की मेडिकल 2 रिपोर्ट जमा करवाए उनको मद्देनज़र रखते हैं उनको उस पर यही सवाल जो कि बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आ रहे कि क्या नवाज़ शरीफ जो है वो अदालत क्यों पेश नहीं हो रहे, क्योंकि उनकी ज़मानत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत को ये बताया कि नवाज़ शरीफ जो है वो सफरी पाबंदी है उन पर और वो बीमार है, वो बैरून मुल्क है, वो नहीं आ सकते। जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो मंजूर किया जाए और नवाज़ शरीफ जैसे ही उनकी
सेहतियाब होते हैं तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया और फिर कुछ ही देर में वो महफूज फ़ैसला जो है मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया। और फ़ैसला ये था कि जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी कि नवाज़ शरीफ जब सेहतियाब होंगे तो वो पेश होंगे, उस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जबकि जो दूसरी दरख्वास्त थी अल अज़ीज़ा स्टील मिल रेफरेंस में, जो नवाज़ शरीफ ने एहतिसाब अदालत के फ़ैसले को चैलेंज किया था और उसमें फिर नवाज़ शरीफ को जो है तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत भी मिली थी, उस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी कर दी। अब 22 सितंबर तक नवाज़ शरीफ की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी है। 22 सितंबर को अगर नवाज़ शरीफ पेश नहीं होते तो नवाज़ शरीफ के इश्तिहारी होने के लिए जो है वो कार्रवाई शुरू करेंगे और फिर उसके बाद जो है अगर फिर भी नवाज़ शरीफ को एक वक्त देंगे और उसमें अगर नवाज़ शरीफ पेश नहीं होते तो नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी जो है वो करार दिया जाएगा। और उसके बाद अगर इश्तिहारी होने के बाद भी नवाज़ शरीफ सरेंडर नहीं करते तो फिर वो अदालती मफरूर और उसके बाद फिर से वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर सकते हैं। ताहम 22 सितंबर को नवाज़ शरीफ के पास जो है वक्त है वारंट गिरफ्तारी के लिए और 23 सितंबर को एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की भी इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है और जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी भी सज़ा मुअत्तल की थी।